महाशिवरात्रि की इन वाइब्रेशंस में जागे रहना, वर्तमान में रहना। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव ही पूजा। शिव है सबके अंदर, हर हर महादेव। यही है अंतस की सफाई। आंतरिक सफाई से ही शिव को पाया जाता है। भारी आडंबर माया को छोड़ना, तोड़ना ही शिवत्व है। मन से मूर्खताओं को हटाना ही शिवत्व है। अपना शुद्धतम रूप ही शिव है। ध्यान रहे, जब कामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना हो, वह भक्ति नहीं है। अपितु जब कामनाओं से मुक्ति हेतु प्रार्थना हो, वही उत्तम शिव भक्ति है। थोड़ा गहरा उतरना। बाहर के दो नेत्र बाहर ही देख सकते हैं, लेकिन जब तीसरा नेत्र खुला, यानी जो बाहर का है वो मिटा, यानी बाहर का जो कुछ भी है वो धूमिल पड़ गया, अब दिखाई ही नहीं देता। जो कुछ भी हमें बाहर ले जाता है उसे महत्व देना बंद करो। यही है एक्चुअल शिव नेत्र का खुलना। शिव का वास्तविक भक्त वो है जो अपनी ही चेतना को इतना शुद्ध कर ले ताकि वो स्वयं को ही नमन कर सके। समझो, वो फिर शिव ही हो गया, जो लगातार अपने आप को ही देखने में लग गया। ऐसे लोग भीतर से सही जी रहे होते हैं, बाहर से उनका जीवन संगीतमय सा हो जाता है। एक लयबद्धता आ जाती है। न तीरथ, न वेद, न मंत्र, न यज्ञ, इनसे बात नहीं बनेगी। मन को ठीक करो। ठीक मन को ही शिव कहते हैं। मन जितनी चीजों से चिपका हुआ है उन्हें मुक्त करो। यही शिवत्व है। आपकी महाशिवरात्रि शिवमय हो। इन वाइब्रेशंस में थोड़ा गहरा उतरना। हम वो सब करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो हम कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हम पैदा हुए हैं प्रेम के लिए। सर्वप्रथम मुक्ति से प्रेम तो होना चाहिए, बस यही हमारी पात्रता है। जो भी जीवित है वो अपने आप में पात्रता रखता है। अगर आप स्वयं चुन ले आलस, मोटापा, बीमारी, तो वो आपका अधिकार है। अपने आप से पूछिए, मैं कौन? मैं आत्मा हूं और शिव आत्मा का दूसरा नाम है। और आत्मा इंद्रियों से अतीत होती है। मन से उसका चिंतन नहीं हो सकता। अनुभव में वो आती नहीं, स्मृति में वो बैठी नहीं। और ये जो बात है बहुत ऊंची बात है शिव के बारे में। यही वेदांत की बात है। बाकी सब बातों का कोई विशेष महत्व नहीं है। उपनिषदों में भी कह दिया गया शिव के बारे में कि कोई कल्पना ना करो, उन्हें कोई रंग रूप आकार देने का प्रयास ना करो। उनके बारे में कोई भी किस्से कहानी सोचना ही धृष्टता है। अतः अपने आप को सब कथाओं को तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए। न आकाश, न भूमि, न तेज, न वायु, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। ध्यान रहे, पूरी प्रकृति में समा जाती है। जमीन और आसमान के बीच में जो भी पूरी प्रकृति के बीच में है वह मैं नहीं हूं, यानी वह आत्मा है। यही अंतस का परिचय है, यही शिवत्व का परिचय है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चेतना मात्र, विशुद्ध चेतना को ही शिव कहते हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव का कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। शिव कोई रंग रूप आकार नहीं है।
शिव कोई मनुष्य नहीं है जो कभी हुआ था। शिव कोई इंसान नहीं है जो किसी घर में रहते हैं या किसी जगह पर रहते हैं। विशुद्ध चेतना को ही शिव कहते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। विशुद्ध चेतना मात्र शिव। और चेतना के दूषण कौन होते हैं? वही सब जिनको अभी अभी नकारा गया है। कौन? पृथ्वी से लेकर आकाश के बीच जो कुछ है वो दूषण है। और वो आगे दूषित किसको कर देता है? उन्हीं को। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को दूषित करता है। किसके माध्यम से वह मन तक पहुंचता है? जीवा, घ्राण, नेत्र, आंख, कान। इनके माध्यम से कौन प्रवेश करता है आप में? वह जो आसमान से लेकर भूमि तक है। और वो प्रवेश करके किसको कलुषित करता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को। तो पूरी जो दूषण की प्रक्रिया है उसमें पहली बात, जो मिलावट है, जमीन से लेकर आसमान तक जो कुछ भी है वो शिव नहीं है। दूसरा, जो जमीन से लेकर आसमान तक है वह आप में जिस रास्ते से प्रवेश करता है वो भी शिव नहीं है। और वह जहां जाकर बैठ जाता है वो भी शिव नहीं है। ये सारा प्रोसेस मिलावट का है। शिव कौन? चिदानंद रूपम, जहां कोई मिलावट नहीं है, विशुद्ध चैतन्य मात्र है। यानी चेतना में से सब चीज जो प्राकृतिक है जब हट जाती है तो चेतना का जो विशुद्ध नृत्य होता है, जो मौज मस्ती उतरती है, यानी चेतना का जो प्रकाश होता है उसे ही शिव कहते हैं। वह शिव होता है। चेतना का दूषण किसको बोलते हैं? चेतना का विषय ही चेतना का दूषण होता है। आप जिस भी चीज को पकड़े हुए हो, चाहे सोच रहे हो या आपकी कोई भावना है, चाहे आप उसको बचाना चाहते हो, चाहे आप उससे बचना चाहते हो, जिस भी चीज को आप पकड़े हुए हो वही चेतना का विषय है, वही चेतना का दूषण है। चेतना जिस चीज से आसक्त है वही चीज चेतना को गंदी कर देती है। शिव कौन? वो चेतना जो जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी चीज को इतना मूल्यवान नहीं समझती कि उसको पकड़ ले। आप में भी जब शिवत्व आता है तो जीवन में बेपरवाही आती है। जमीन से लेकर आसमान तक कुछ भी इतना बड़ा नहीं है कि हमें व्यग्र कर जाए, हिला जाए। जिसकी चेतना इतनी बड़ी हो जाए, जान लीजिए कि उसमें शिव के प्रति का प्रेम है। यही शिव के प्रति का प्रेम का प्रमाण देता है चेतना में उन्मुक्तता का उतर आना। आप एक चित्र को या मूर्ति की पूजा कर लें, उससे कुछ प्रमाणित नहीं होता। शिव शिवालय में नहीं होता, शिव मन में होता है। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। बाहर कहीं ढूंढन तुमको न जाऊं, प्रभु अपने भीतर ही मैं तुमको पाऊं। है बड़ा ही निराला ये मन का शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। शिव का रूप। अनंत को तुमने एक घर में रख लिया, ये कैसे कर लिया? शिव जहां हो सकते हैं उनको वहां होने दो। शिव मात्र विशुद्ध चेतना में होते हैं, पवित्र चेतना, जहां कोई गंदगी नहीं। वहां तुम उन्हें होने नहीं देते, अहंकार गवारा नहीं करता। इसीलिए तो तुमने उनके लिए बहुत सारी चीजें बना ली, उनके लिए एक विशिष्ट दिन बना लिया, उनके लिए एक विशेष जगह बना ली, उनके लिए एक विशिष्ट पर्वत भी बना लिया। उनमें से किसी में भी शिव नहीं है, सिर्फ तुम्हारी साफ चेतना का नाम है शिव। प्राण, वायु, धातु, कोश, उत्सर्जन की जो इंद्रियां होती हैं, आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं,
वो भी नहीं है। जो पंचवायु आपके शरीर के भीतर रखते हैं वो भी मैं नहीं हूँ। शिव सप्त धातु नहीं है। जो पंचकोश हैं जिनसे जीव के अंतर तत्व का हम पूरा विवरण दे देते हैं वो भी नहीं है शिवा। आत्मा और आत्मा के आसपास के जो कोश होते हैं यह जीव है। और ये जो 5 कोश हैं जो छिलके की तरह उतार दिए जाते हैं उनके मध्य में जो आत्मा है वही मात्र सच्चाई है। ये जो पंचकोश हैं ये तो मिथ्या है। ये सब बातें प्रकृति के अंदर आती हैं। इनमें से शिव कुछ भी नहीं है। अब आप अपने भीतर झांककर अपने से पूछिए कि आपने जो शिव की अवधारणा बना रखी है क्या वो इन सब से मुक्त है एकदम? और नहीं मुक्त है तो ये धारणा बनाकर आप शिव के निकट जा रहे हैं या दूर? आपकी ये अवधारणा, लेकिन हम परंपराओं और मान्यता को ही सत्य मानकर उनमें ही जीने लगते हैं। हम कहते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई काम होता चला आ रहा है वह ठीक ही होगा। अरे थोड़ा उनसे भी तो सुन लो जिन्होंने जाना है आत्मा, मैं और शिव, इन तीनों में से एक बात साझी है कि इनमें ना राग है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना मोह है। किसके प्रति? प्रकृति के प्रति। प्रकृति में हमें कभी किसी से द्वेष हो जाता है, कभी राग हो जाता है, कभी भय लगता है, कभी मोह उत्पन्न हो जाता है। ये सब बातें एक संबंध की ओर इशारा कर रही हैं। आपके सामने एक वस्तु है, इसी संबंध का नाम हो सकता है लोभ, द्वेष, राग, मोह, मद, मात्सर्य। इन सब को नकारना है। मद यानी चेतना का गिर जाना, यानी अहंकार का और सघन हो जाना। वास्तव में जिसका प्रकृति से कोई संबंध ना हो उसी को शिव कहते हैं। लोभ का नहीं, मोह का नहीं, राग का नहीं, द्वेष का नहीं, भय का नहीं, हर्ष का नहीं, शोक का नहीं, लाभ का नहीं, हानि का नहीं। जो प्रकृति को इतना जान गया है, इतना जान गया है कि उसके लिए संभव ही नहीं रह गया है प्रकृति पर अब हाथ डालना, उसी को शिव कहते हैं। इसे ध्यान से समझना होगा। यानी जो चेतना प्रकृति को इतना समझ गई है कि वो चाह कर भी प्रकृति में नहीं बंध सकती, उसी को शिव कहते हैं। और प्रकृति को समझा कैसे जाता है? प्रकृति के निकट आकर। बिना निकटता के कुछ समझ नहीं आएगा। निकट आना यानी अवलोकन करना, यानी जानने के लिए करीब आना। जब भी समय मिले मुस्कुराकर अपने करीब आ जाइए और प्रकृति से कहिए, बाहर से कहो या मन से कहो, आपको अब कोई समस्या नहीं होगी। प्रकृति बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ये। यानी जो देह होने से इनकार कर दे, जो मन होने से इनकार कर दे, वास्तव में वही चेतना शिव है। और जब जान ही गए हो कि बंधन में हो तो छोड़ो ना, आगे बढ़ो। जानने को जीना बनने में एक पल की भी देरी क्यों? अब जब जान ही गए हो कि बंधन में हो तो क्यों ढो रहे हो? अगर ढो ही रहे हो तो ये मत कहो कि शिव से बड़ा प्रेम है। जागे रहना, अपनी मस्ती में रहना, अवेयरनेस के साथ रहना। नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में जागे रहना।